और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के मैं आपके साथ दो डिफरेंट मेथड यूज करने वाला हूं। एक मेथड बहुत ही इंट्रिकेट है, वाइल दूसरा मेथड इज फॉर बिगिनर्स, जहां पर आपको अगर ये समझ में नहीं भी आता कि मुझे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा लेना है, वहां पर भी आप यू विल बी वेरी वेरी क्लोज टू द की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। एक रैबिट एक बारी में कितने बनीज पैदा करता है? कभी सोचा? ये क्वेश्चन आया था लियोनार्डो फिबोनाची के माइंड में और यहां से डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी फिबोनाची सीक्वेंस की। फिबोनाची सीक्वेंस आल्सो कॉल्ड द मैजिक नंबर्स, और ये मैजिक नंबर स्टॉक मार्केट में भी मैजिक की तरह ही काम करता है। आज की हमारी वीडियो भी इसी पे डेडिकेटेड है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची सीक्वेंस को यूज करके बनाया गया एक ऐसा टूल जो स्टॉक मार्केट में आपको की, रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पहले से बता देगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, बहुत सारी चीजों में ये कई सेंचुरी से यूज किया जा रहा है। तो कुछ तो बात होगी इस सीक्वेंस में। इस टूल के थ्रू हम अपने स्टॉक्स और इंडेक्सेस के मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थॉट की शुरुआत हुई थी इस सवाल से कि एक रैबिट का पेयर एक बारी में कितने बेबीज पैदा करता है, और लियोनार्डो फिबोनाची ने यह फाइंड आउट किया। ऑन एन एवरेज एक रैबिट का पेयर एक बारी में एक पेयर ऑफ बेबीज, एक पेयर ऑफ बनीज पैदा करता है, एंड दैट टू अ फीमेल एंड अ मेल। ऑफ कोर्स ये एवरेज की बात है, इसमें प्रिसाइजली हर बार ऐसा नहीं होता है, बट ऑन एन एवरेज उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एक रैबिट का पेयर पहले महीने कुछ नहीं करता है और उसके बाद वो हर महीने एक एक बेबी का पेयर ऐड करता रहता है। सो दिस इज हाउ द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स मे ग्रो। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम कंस्ट्रेंट्स टू इट, बट देन अब आप सोचिए एक रैबिट का पेयर है, उसको हमने पिंजरे में डाल दिया और वो एक महीने तक एक पेयर ही है। अगले महीने वो एक पेयर के बाद एक पेयर के साथ एक पेयर और पैदा कर देता है, तो ये दो हो जाते हैं। अब ये दो पेयर हैं जिसमें से दूसरा पेयर अभी पहले मंथ में है, तो वो कोई बेबीज पैदा नहीं करेगा, लेकिन पहला पेयर अब अपने तीसरे मंथ की तरफ है, तो वो एक और बेबी का पेयर पैदा करेगा। तो यहां पर हो जाते हैं तीन। सो 0 1, देन फर्स्ट मंथ के बाद अगेन 1, 2 महीने के बाद 2, 3 महीने के बाद 3, और अब यहां पर इनमें से चार पेयर्स एक एक पेयर पैदा करेंगे, तो ये हो जाएंगे 5, क्योंकि जो लास्ट वाला होगा वो नहीं करेगा। और फिर ये हो जाएंगे 8, फिर ये हो जाएंगे 13, फिर ये हो जाएंगे 21, और ये आपका बन गया 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपका हो गया फिबोनाची सीक्वेंस। लेकिन आज हम फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन पे। फिबोनाची सीक्वेंस तो अनडाउटेडली एक कमाल की चीज है, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट उससे भी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि ये मुझे स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स प्रोवाइड करेगा। अब इन्हीं नंबर को आप नोटिस कीजिए, जब हर नंबर को अपने अगले नंबर से डिवाइड करेंगे तो लगातार सेम नंबर का सीक्वेंस आएगा। लेट्स से 0.62 और लेट्स से 0.618। हर अगले नंबर को जब अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट से करेंगे तो एक और सीक्वेंस बनेगा, फॉर एग्जांपल 0.382। जब आप हर नंबर को अगले दो नंबर बाद वाले से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.236 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ठीक उस तरीके से अगर आप अगले नंबर को पिछले वाले से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.618, 2.618, 3.618 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये रेपिटेटिव सीक्वेंस है, और ये रेशोज जो हैं ये मुझे बताएंगी कि मार्केट में साइकोलॉजी के बेसिस पे, ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे, ह्यूमन टेंडेंसी के बेसिस पे ये मार्केट किस लेवल पे जाके रुक सकती है, कहां पर उसको सपोर्ट और कहां पर उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो आइए देखते हैं tv.dhan.co के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट अवेलेबल है। हम फिबोनाची प्रोजेक्शन भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इन द मार्केट। सो ओपन करते हैं tv.dhan.co और यहां पर लेट्स गो टू दीज टूल्स, और यहां पर मैंने सिंपली उठा लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लेट अस पिक दिस हियर। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के मैं आपके साथ दो डिफरेंट मेथड यूज करने वाला हूं। एक मेथड बहुत ही इंट्रिकेट है, वाइल दूसरा मेथड इज फॉर बिगिनर्स, जहां पर आपको अगर ये समझ में नहीं भी आता कि मुझे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा लेना है, वहां पर भी आप यू विल बी वेरी वेरी क्लोज टू द की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। हमने यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाया, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट दो तरीके से काम करेगा। पहला सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो याद रखिएगा ये दो रूल्स। सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए
इंटरमीडिएट बॉटम को इंटरमीडिएट टॉप से ज्वाइन करना है। जो रीसेंट बॉटम लगा था वहां से हम टॉप पे जाएंगे और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करने के लिए हम इंटरमीडिएट टॉप को इंटरमीडिएट बॉटम से ज्वाइन करेंगे। आज मैं आपके साथ दो मेथड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें से पहला मेथड यू माइट बी एबल टू रीड इन बुक्स आल्सो, यू माइट गेट इन सम बुक्स आल्सो, बट द सेकंड मेथड इज बेस्ड आउट ऑफ थॉरो रिसर्च ऑफ मेनी ईयर्स, जहां पर मैंने उसको बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करी है कि एक बिगिनर बिना ज्यादा दिमाग लगाए एक ऑलमोस्ट प्रिसाइज लेवल तक कैसे पहुंच सकता है, यह पता करने के लिए कि क्या यह मेजर सपोर्ट है या नहीं है। तो अब हम ओपन करते हैं tv.dhan.co और यहां पर मैं चार्ट अप्लाई कर रहा हूं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यहां पर मैंने एक चार्ट अप्लाई किया और मुझे यह पता करना है कि इतनी शार्प अपसाइड आने के बाद ये जो डाउनसाइड आई है, क्या यहां पर इसका कोई मेजर सपोर्ट है, या यहां पर मेजर सपोर्ट है, या यहां पर सपोर्ट है, या यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। कैसे पता लगाया जाए कि इसका मेजर सपोर्ट कहां पर है? नाउ हैव अ लुक हियर, आई एम पिकिंग अप द रिट्रेसमेंट और मैंने यहां पर इसके बॉटम पे क्लिक किया और यहां से यहां से जब मार्केट ने रिवर्स किया तो हमें पता करना है कि क्या ये मेजर सपोर्ट है या नहीं है। अब यहां पे हमने जब बॉटम से टॉप को ज्वाइन किया और यहां नोटिस कीजिए यहां पर कोई रिट्रेसमेंट लेवल नहीं आ रहा है। यहां पर मार्केट नीचे तक गई, यहां पर एक सपोर्ट लिया मार्केट ने थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली में क्लोजिंग इस लाइन के नीचे दी है। इसका मतलब ये एक मेजर सपोर्ट बनेगा, इसका लाइक्लीहुड थोड़ा कम है। फिर यहां पर मार्केट को देखते हैं, यहां पर मार्केट ने एक थोड़ा सा सपोर्ट लिया है और यहां से हमें एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिली भी। यहां पर आप नोटिस कीजिए ये स्टॉक क्लोज हुआ था 109 पे और उसके बाद ऊपर गया है 122 तक। इट वाज मोर देन 10% अपसाइड इन द स्टॉक। फिर यह मार्केट नीचे आती है और लगातार नीचे जाती रहती है और यहां पर फिर इस लाइन के आसपास आप नोटिस कीजिए यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बन रहा है। यहां पर एक पैटर्न बन रहा है और यहां से मार्केट में हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलता है दोबारा से। तो जब कभी भी, कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी आपकी मार्केट गिरती हुई अगर किसी रिट्रेसमेंट लेवल के पास आके सपोर्ट लेती है और उसके ऊपर क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल ग्रीनिश फॉर्म होती है, ग्रीन कलर की, एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद होती है, ये एक प्रोबेबल सपोर्ट हो सकता है। ये तो हुआ फिबोनाची को एक तरीके से देखने का। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अब ये मार्केट लगातार यहां पर गिर रही है, फिर दोबारा यहां पर मार्केट उसके नीचे क्लोज होती है, इसका मतलब यहां पर ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अब अगली कोई भी ग्रीन कैंडल बने डजंट मेक एनी सेंस हियर। और यहां पर फिर दोबारा मार्केट में शार्प फॉल आता है, यहां पर एक सपोर्ट दिखता है लेकिन उसका हाई नहीं ब्रीच होता है। यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग 1 2 3 तीन बुलिश कैंडल्स और उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये तीन पैटर्न, ये एक बुलिश पैटर्न है। एज यू कैन नोटिस मार्केट बहुत नीचे जाके शार्पली रिकवर कर जाती है, एज इन ऑन द ड्यूरिंग द वेरी सेम वीक 43 लेवल को टच करके वो सीधा 56 57 के आसपास क्लोज होती है, विच इज अ मैसिव अपसाइड फ्रॉम द बॉटम। नेक्स्ट डे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न बनाती है, नेक्स्ट डे मार्केट एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाती है और नेक्स्ट डे मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाती है। ये सारे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहां पर एक मेजर सपोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा ये पैटर्न्स हमें बहुत सारी जगहों पर और भी मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये पैटर्न हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एक की सपोर्ट जोन पे मिल रहा है, इसका मतलब यहां से सपोर्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं एक और तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आप नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर लगातार मार्केट गिरती जा रही है, किसी लेवल से वापस मार्केट ऊपर जाती है और इसी किसी लाइन से अपना डाउन ट्रेंड दोबारा शुरू करती है। यहां पर आप इस स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड रैली के पार्ट भी बन सकते हैं। लेट मी शो यू अ फ्यू मोर केसेस। लेट अस पिक अप सम अदर स्टॉक, लेट्स से एसीसी। यहां पर पता करते हैं कि इस स्ट्रॉन्ग रैली के बाद हमें मार्केट में सपोर्ट कहां मिल सकता है। सो आई हैव पिक्ड अप अ रैंडम स्टॉक एसीसी। मैं यहां पर वापस फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाता हूं, इसके बॉटम को इसके टॉप से ज्वाइन करता हूं। मार्केट ऑलरेडी नीचे आना स्टार्ट हो चुकी होगी, हम सिर्फ ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसको सपोर्ट कहां पर मिल सकता है। और यहां पर आप नोटिस कीजिए यहां पर मार्केट ने नीचे क्लोज दिया, इसका मतलब यहां पर सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहां पर मार्केट ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट डे मार्केट लो ब्रीच करती है, फिर ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट डे मार्केट ऑलमोस्ट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न या पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म करती है,
नेक्स्ट डे मार्केट फिर पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म करती है और यहां से वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड इन द मार्केट. नॉट जस्ट दिस, लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल. अब ये मार्केट लगातार यहां से गिरती जा रही है. एज यू कैन सी देयर इज अ शार्प फॉल फ्रॉम 2785 टू अप्रोक्सीमेटली 1601. दैट्स ऑलमोस्ट that's a deep drawdown in the stock. अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस मार्केट को अगर ये मार्केट यहां से रिवर्स करती है तो इसको पहला रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां पर देखने को मिल रहा है. यहां पर हम इसको पिक करते हैं. इस बार हम रेजिस्टेंस लेवल निकाल रहे हैं. सो वी हैव जॉइंड द बॉटम टू टॉप और यहां से मार्केट रिवर्स करती है और सीधा यहीं आकर मार्केट रुकती है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल लेकिन अगली रेड कैंडल उसको पूरे तरीके से एंगल्फ कर देती है. यहां पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश तो करी लेकिन उसके बाद उसमें शार्प पैनिक हमें देखने को मिला. मींस दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल गोइंग फॉरवर्ड और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग पंप इन ऑफ मनी चाहिए होगा अगर हमें इस लेवल को ब्रीच करना है. लेट मी शो यू एनी एग्जांपल. लेट मी शो यू वन एग्जांपल इन अ लाइव चार्ट हियर. अब फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी रिसेंट एक फॉल आया. हमें यह पता करना है कि क्या यहां पर सपोर्ट मिलने के चांस है या नहीं है. हम सिर्फ यह पता कर रहे हैं. और यहां पर यह रैली स्टार्ट कहां से हुई थी. यह रैली स्टार्ट हुई थी अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज से और यहां पे बॉटम को मैंने टॉप से ज्वाइन किया और हमें पहला इंडिकेशन मिलता है कि यहां पर मार्केट इसके नीचे गई, सस्टेन नहीं किया, वापस ऊपर आ गई और पहली ग्रीन कैंडल स्टिल इन फॉर्मेशन. सो इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस. लेकिन यहां पर एक प्रोबेबल सपोर्ट हो सकता है. दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, this is not a investing recommendation, this is no advice, we are only looking at one of the examples और हम ये एग्जांपल देखकर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है. प्रोबेबिलिटी है कि सपोर्ट लेवल हो सकता है लेकिन इसके बाद अभी बहुत सारे पैरामीटर्स और है जो हमें चाहिए होंगे. पहला, अगले 2-3 हफ्ते तक ये मार्केट यहां पे नीचे ब्रीच करे लेकिन शार्पली रिकवर करे और उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन मिले. मे बी या तो वो हैमर हो, वो इन्वर्टेड हैमर हो, वो बुलिश एंगल्फिंग हो, वो बुलिश हैरमी हो, वो पियर्सिंग पैटर्न हो, ऐसा कोई भी बुलिश पैटर्न बने तो यहां पर हमें एक पहला रिवर्सल सिग्नल, एक रिवर्सल साइन हमें पहला इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है. आप अभी स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप अभी एंट्री केसी से ये सारे लेवल्स नोटिस नहीं कर पा रहे तो आइए मैं आपके लिए ये काम बहुत ही आसान कर देता हूं. अब यहां पर so now I'll be using this retracement level which I have devised for myself personally, जिससे मुझे बहुत ही क्लैरिटी मिलती है कि अगर इस लेवल से मार्केट रिवर्स कर रही है तो आपने अगर गलत लेवल भी चूज कर ली है आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां से स्टार्ट करनी है या यहां से स्टार्ट करनी है. नो वरीज एट ऑल. हम यहां पर सिर्फ इस कैंडल को एक नॉर्मल कैंडल से हटके एक हाइकन आशी कैंडल में कन्वर्ट कर देंगे. हाइकन आशी इज बेसिकली द एवरेज ऑफ 2 कैंडल्स और दूसरा इस पे डबल क्लिक करके हम इसकी विक्स को हटा देंगे, हम इसकी शैडोज को हटा देंगे. तो अब हमें यह देखना है कि अब मेरी मार्केट में कोई हाइकन आशी कैंडल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बहुत ही क्लोज, बहुत ही टचिंग डिस्टेंस पे आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है. सो मैं यहां से उठा के देखता हूं, अभी नहीं है. तो मैं यहां से उठा के देखता हूं, अभी हमें यहां पे कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा. लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यह कैंडल अभी स्टिल इन फॉर्मेशन है. फिर हाइकन आशी कैंडल से यूज करके ये थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर हो जाता है जो आपको सिग्नल थोड़ा लेट देगा लेकिन कंफर्मेशन के साथ देगा. तो इस कैंडल के बेसिस पे हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे. मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं यहां पर कि अगर आपने लेवल गलत भी लगा दिया, अगर आपने गलती से यहां की जगह यहां कर लिया या यहां की जगह यहां कर लिया, कोई भी इंटरमीडिएट बॉटम ले लिया, आपके आंसर में, आपके थॉट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जैसे इसके अकॉर्डिंग करंट कैंडल में अभी और डाउनसाइड बाकी हो सकती है, वहीं पे अगर मैं इसको यहां से यूज करता हूं तब भी मुझे सेम सिग्नल मिल रहा है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग हाइकन आशी विदाउट एनी विक. तो इसी टेक्निक को पिछले स्टॉक पे लेकर चलते हैं. यहां पर मैंने एसीसी स्टॉक अप्लाई कर दिया और यहां पर हम देखते हैं कि कोविड के टाइम पे जो फॉल आया था, क्या हम इससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते थे. फॉर एग्जांपल हमने यहां से पिक किया
इन सारी लेवल्स को रिस्पेक्ट किए बिना मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, लेकिन यहां पर हमने मार्केट को रुकते हुए देखा एंड देन वी सॉ अ गुड फॉल. Let us see one last example in an index here. Let us apply Nifty on my screen. और ये मार्केट के बॉटम को हम टॉप तक लेकर गए. अगर मार्केट उसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से रिवर्स कर रही है, रेड हाइकनाशी 1-2 बन जाती है और फिर ग्रीन हाइकनाशी बनती है और वो रेड का हाई ब्रीच करती है, इसका मतलब ये है कि यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एमर्ज हो सकती है, यहां पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है. तो हमने यहां पर देखा दो तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना. एक वैसे जैसे अगर आप एक्सपीरियंस है तो किस तरीके से उसको बेस्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है. आप कुछ दो मॉडिफिकेशन कीजिए अपने चार्ट्स के अंदर और उसके बाद आप गलत लेवल भी ले लेते हैं, तो भी उस गलत लेवल से भी अगर मार्केट वहां से रिवर्स कर रही है, एंड द हाइकनाशी द वे वी आर यूजिंग इट इज टेकिंग केयर ऑफ द क्लोजिंग प्राइस एंड नॉट द हाइज एंड द लोज, इसीलिए वो मार्केट से वोलेटिलिटी को ऑलरेडी गायब कर देती है. और यहां पर क्लोजिंग प्राइस के थ्रू हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्लोजिंग लेवल पे डिलीवरी बेसिस पे इस स्टॉक में बाइंग आ रही है नहीं आ रही है. आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो अपनी रियल ट्रेडिंग में यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.